Let's Mike News at 6। भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। सुबह तेजी के साथ शुरू हुए कारोबार में सेंसेक्स 430 अंक तक चढ़ गया था, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के चलते पूरी बढ़त गंवा दी। बीएसई सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,200 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 32 अंक नीचे 23,618 पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखी गई। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में तेजी रही, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी दिखी। दूसरी ओर प्राइवेट बैंक और कुछ एफएमसीजी शेयरों में दबाव रहा। बाजार में गिरावट की एक वजह रुपए की कमजोरी भी रही, जो आज डॉलर के मुकाबले गिरकर 96.47 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी 2181 रुपए की तेजी के साथ 2,70,000 रुपए पर बंद हुई। इस साल अब तक सोना करीब 26,000 और चांदी 40,000 रुपए महंगी हो चुकी है। दिसंबर 2025 के अंत में 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो अब 1,59,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना 1,57,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की मांग ने कीमतों को ऊपर धकेला है। ईंधन की महंगाई का असर पूरे देश की तरह असम में भी घरेलू बजट पर नजर आने लगा है। पेट्रोल डीजल की हालिया बढ़ोतरी के बाद गुवाहाटी के बाजारों में जरूरी सामान की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक परिवहन और मजदूरी का बोझ सीधे दैनिक जरूरतों पर पड़ रहा है। चीनी अब 50 रुपए किलो पहुंच गई है। खाने के तेल में 5 से 10 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 26 किलो चावल का थैला 1100 से बढ़कर 1250 रुपए हो गया है। दूध की कीमतें भी बढ़ी हैं। उपभोक्ता और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्थिति सुधरी नहीं तो आने वाले दिनों में और जरूरी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों पर आर्थिक दबाव और गहरा जाएगा। बाजार में कीमतों की निगरानी की कमी भी समस्या बढ़ा रही है। तमिलनाडु के चेन्नई में मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की यूनिट अप्रूवल कमेटी ने आईटी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और फुटवेयर क्षेत्र में कुल 450 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से तमिलनाडु, अंडमान और पुडुचेरी क्षेत्र में 6,650 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। एक बड़े प्रोजेक्ट में ही 385 करोड़ रुपए का निवेश और 5180 नौकरियां प्रस्तावित हैं। ये फैसला राज्य में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने समृद्धि कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए घोषणा की है कि राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में 13,000 से ज्यादा छोटे उद्यम विकसित किए जाएंगे। इस उद्यमिता अभियान के लिए सरकार ने 38 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगरतला में कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में सीएम ने कहा कि ये योजना खासकर ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिसमें कौशल विकास, वित्तीय सहायता और बाजार पहुंच पर जोर दिया जाएगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.